जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से नया क्लास परसेंटेज के साथ। दोस्तों परसेंटेज को बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। परसेंटेज के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। यकीन कीजिए कि परसेंटेज को हर टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज के बिल्कुल सरल तरीका से और बेसिक और कंसेप्ट के साथ हम चलेंगे। चलिए ध्यान देते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन बोल रहा है किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 तथा 56 अंक पाए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त करनी होगी। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। ध्यान दीजिए, किसी परीक्षा में, है ना, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं। किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 और 56 अंक पा लिए, तो कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में कितनी अंक प्राप्त करनी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 प्रश्न पत्र हैं। क्या है? 3 प्रश्न पत्र हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे प्रश्न पत्र 3 हैं। 1 2 3 3 प्रश्न पत्र हैं। अब बस समझ में, प्रत्येक का 100 अंक है। प्रत्येक का 100 अंक है ना दोस्तों। प्रत्येक का 100 अंक है, तो टोटल अंक कितना हो गया? टोटल अंक हो गया 300, है ना। कुल अंक कितना हो गया? 300 हो गया। अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि विद्यार्थी 2 प्रश्न पत्रों में, तो विद्यार्थी के प्राप्त अंक, तो विद्यार्थी 2 प्रश्नों पत्र में कितना प्राप्त किया है? तो एक में 72 और दूसरा में 56 अंक प्राप्त किया है। ठीक है ना। एक में 72 अंक प्राप्त किया है और दूसरा में 56 अंक प्राप्त किया है। तो विद्यार्थी को कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए, तो विद्यार्थी को 75% प्राप्त करने के लिए तीसरा प्रश्न पत्र में कितना अंक प्राप्त करेगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, टोटल अंक कितना है? 300 अंक का एग्जाम हो रहा है, 300 अंक का परीक्षा हो रहा है, जिसमें से 75% चाहिए पास के लिए। 75% पास के लिए चाहिए, है ना। 75% पास के लिए चाहिए। विद्यार्थी ने 2 प्रश्न पत्रों में से 72 और 56 अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो 75% पूरा करने के लिए तीसरा प्रश्न पत्र में से कितना अंक प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, टोटल कितना है? 300। टोटल अंक है 300। 300 अंक में पास होने के लिए हमें कितना चाहिए? 75% चाहिए। तो इस 300 में, टोटल 300 अंक में हमें 75% चाहिए, तो इसको अंक में निकाल लेते हैं, है ना। तो इसको अंक में प्राप्त कर लेते हैं पास होने के लिए, है ना दोस्तों। पास होने के लिए प्राप्त अंक, तो प्राप्त अंक कर लेते हैं, है ना। तो ये 300 है, 300 में 75% निकाल लेते हैं, है ना। 75% निकालना, 00 से 00 कैंसिल, ये हो जाएगा 225 हो गया। मतलब कहे तो यहाँ 300 में 225 चाहिए पास होने के लिए, या 75% चाहिए। समझ में आ रहा है? 300 में 225 चाहिए पास होने के लिए, या 75% चाहिए। तो ध्यान दिया जाए यहाँ पे दोस्तों, विद्यार्थी 2 प्रश्न पत्र में 72 और 56 ला दिया है, और तीसरा प्रश्न पत्र में कितना अंक लाएगा। तो टोटल पास होने के लिए हमें कितना होना चाहिए? तो 225। तो 225 में ये माइनस करेंगे तो हमें तीसरा का अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न पत्र का अंक, तीसरा प्रश्न पत्र का अंक क्या होगा दोस्तों? तो इन 225 में 72 और 56 माइनस करेंगे तो इसका अंक निकल जाएगा। तो माइनस कर लेते हैं, 225 माइनस 72 माइनस 56 कितना हो जाएगा दोस्तों?
97। तो हमें कितना अंक प्राप्त करना होगा तीसरा प्रश्न पत्र में? हमें कितना अंक प्राप्त करना होगा? 97। तो तीसरा प्रश्न पत्र में हमें कितना अंक प्राप्त करना होगा? तो 97। आया बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा एक्स में 3 विभाग हैं, ए, बी और सी, तथा इनमें से क्रमशः 25, 40 और 35 छात्र हैं। ए विभाग के औसत प्राप्त अंक 70%, बी का 65% और सी का 50% है। तो संपूर्ण कक्षा एक्स का औसत प्रतिशत ज्ञात करें। औसत प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा एक्स में 3 विभाग हैं। यहाँ कक्षा एक्स में 3 विभाग हैं, है ना? इसमें 3 विभाग कर देते हैं। 3 विभाग है, ए, बी और सी। तो ए, बी, सी। आया बात समझ में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए फिर बोल रहा था इनमें से क्रमशः 25, 40 और 35 छात्र हैं। तो 25, 40 और 35 छात्र हैं, है ना? 25, 40, 35 छात्र हैं। ए विभाग के औसत प्राप्त अंक 70%, ए का औसत प्राप्त अंक 70%, बी के 65% और सी के 50% है। फिर बोल रहा है कि संपूर्ण कक्षा एक्स के औसत प्रतिशत प्राप्त अंक ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि संपूर्ण बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण बोल रहा है। तो एक्स का ये संपूर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। एक्स का संपूर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को घबराना नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में हल कर लेंगे। देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए का 25। तो ध्यान दीजिए, ये 25 मल्टीप्लाई 70 से, 70% दिया है तो 70 से, है ना? फिर दिया प्लस, संपूर्ण पूछ रहा है तो संपूर्ण सबको ऐड कर देंगे, संपूर्ण बोल रहा है। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई कितना है इसका? 65। तो 65%, और फिर देखिए प्लस सी का कितना दिया है? 35। तो यहाँ 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, परसेंट कितना है? 50। तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया बस समझ में? देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह बना सकते हैं आसान से। फिर क्या है? ए में है 25, प्लस बी में है 40 और प्लस सी में है 35। इसको नीचे में हम ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, 25 में 70 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1750। क्या आएगा? 1750, है ना? 1750 प्लस, अब 40 में 65 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों? 2600। कितना आएगा? 2600 और प्लस 35 में 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1750। कोई डाउट? अब ये तीनों को जो बट्टा में है, तीनों को 25 से 40 और 35 में ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। अब करना क्या है कि इस सब को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सब को प्लस करने पर कितना आएगा? 6100 और नीचे कितना आ जाएगा? 100। 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया दोस्तों? 61। तो कितना परसेंट होगा? 61%। कितना परसेंट होगा? 61। क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण कक्षा एक्स के औसत प्रतिशत प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो कितना प्रतिशत होगा दोस्तों? 61%। बिल्कुल इसी तरह हम सॉल्व करते जाएंगे। परसेंटेज के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक भी टाइप्स नहीं छूटेगा। हर टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया जिनमें से 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़ने के द्वारा बनाया? क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बल्लेबाज ने कुल रन 110 रन बनाया, ठीक है, जिसमें से 3 चौके और 8 छक्के बनाए। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बल्लेबाज ने कितने प्रतिशत विकेट के बीच दौड़ के रन बनाए। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आगे बनाकर क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बल्लेबाज ने टोटल रन कितने बनाए हैं दोस्तों? टोटल रन बनाए हैं 110,
है ना। बल्लेबाज ने टोटल रन 110 बनाए हैं, जिसमें से चौके का रन कितने हैं, चौके कितने लगे हैं, चौके लागे हैं 3। तो दोस्तों बल्लेबाज ने चौका कितना मारा है, तो चौके मारे हैं 3, तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितने रन हो जाएंगे, 12 रन हो जाएंगे, है ना। छक्के कितने लगाए हैं दोस्तों बल्लेबाज ने, छक्के लगाए हैं 8 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। तो दोस्तों बल्लेबाज ने टोटल रन कितने बनाया है, तो टोटल रन 110 बनाया है। आ रहा समझ में, टोटल रन 110 बनाया है, जिसमें से चौके का रन कितना हो गया, तो 12, छक्के का रन कितना हो गया, 48। मतलब चौका और छक्के से कितना बनाया है, 60 रन, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत विकेट के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए गए रन को। तो सबसे पहले दोस्तों निकाल लेते हैं दौड़ने का रन, है ना, दौड़ने का रन। तो टोटल रन कितना है दोस्तों, बल्लेबाज का टोटल रन 110 है, 110 में 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 रन बल्लेबाज ने क्या दौड़ के लिया है, 50 रन बल्लेबाज ने विकेटों के बीच दौड़ के बनाया है। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत, इसको क्या प्रतिशत ने पूछ रहा है, कितना प्रतिशत, रन नहीं पूछ रहा है, कितना प्रतिशत। तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, 50 का प्रतिशत किस में, 110 में। टोटल रन कितना है, 110 में कितना निकालना है, 50 का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बच गया दोस्तों, 500/11। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 45 सही 5/11 प्रतिशत। कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 सही 5/11 प्रतिशत, है ना दोस्तों। तब बल्लेबाज ने विकेटों के बीच दौड़ के रन कितने प्रतिशत बनाए हैं, तो 45 सही 5/11 प्रतिशत रन बनाए हैं। चलिए दोस्तों इसी तरह आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट के साथ चलेंगे और प्रतिशत का एक भी टाइप्स क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। यकीन कीजिए एक भी प्रतिशत का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम हर टाइप को सॉल्व करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट से। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी विद्यालय से 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे क्रमशः 25% एवं 20% असफल हुए, तो सफल होने वाले औसत प्रतिशत क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 एग्जाम हुआ है वार्षिक में किसी विद्यालय में 2 क्रमागत वर्षों में वार्षिक परीक्षा हुए हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम हो गया और ये दूसरा का एग्जाम हो गया, है ना। तो पहला एग्जाम में 160 विद्यार्थी बैठे थे, पहला एग्जाम में 160 विद्यार्थी बैठे थे और दूसरा का एग्जाम में कितना बैठे थे दोस्तों, 140। फिर यहां पर ध्यान दीजिए, असफल, पहला एग्जाम में 25% असफल हुए, पहला एग्जाम में 25% असफल हुए और दूसरा का एग्जाम में 20% असफल हुए। तो फिर क्वेश्चन क्या बोला, जो सफल है ना, सफल उनका औसत प्रतिशत बताना है, जो सफल हो गए हैं उनका औसत प्रतिशत बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए पहले एग्जाम में 160 लड़के थे, मान लो कि कितना 100% लड़के थे, कितना थे 100% लड़के थे, 100% लड़के में से 25% फेल हो गए, 25% असफल हो गए, तो सफल होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी होगी, 75%, है ना, 75% होगी। आया बात समझ में। दूसरा साल में मान लीजिए कि 140 विद्यार्थी थे, तो मान लीजिए 100% विद्यार्थी थे, क्या थे 100% विद्यार्थी थे, जिसमें से असफल कितने हुए, असफल 20% हो गए, विद्यार्थी असफल 20% हुए, तो सफल विद्यार्थी कितने परसेंट होंगे, 80% हो गए। जो सफल विद्यार्थी है, सफल विद्यार्थी का हम संख्या निकाल लेते हैं, तो सफल विद्यार्थी का संख्या, है ना दोस्तों। तो 160 में कितना प्रतिशत, 75% निकाल लें, है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 8 दूना 16, 5 दूना 10,
15 पचे 75। अब इसमें 8 में 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 120। कितना आ जाएगा 8 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब इसमें सब विद्यार्थी का संख्या निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 140 में कितना से सफल कितना विद्यार्थी है, सफल 80%। तो 80/100 यही ना होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 14 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 112 होगा। तो दोस्तों टोटल सफल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो टोटल सफल विद्यार्थी की संख्या है, सफल विद्यार्थी के कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो 120 प्लस 112 बराबर कितनी हो गई दोस्तों, तो ये हो जाएगा 232। 232 मान लीजिए सफल विद्यार्थी की संख्या कितनी है 232। टोटल विद्यार्थी कितनी है दोस्तों, तो टोटल विद्यार्थी हैं, जो टोटल हमारे पास विद्यार्थी हैं कितनी हैं, तो पहला साल में 160, दूसरा का साल में कितने हैं दोस्तों 140, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 300। तो हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं 300 और सफल विद्यार्थी कितने हैं 232। तो हमें क्या बताना है कि औसत प्रतिशत बताना है, मतलब 232 का जो सफल हुए उनका औसत प्रतिशत बताना है, मतलब कि 232 का 300 का प्रतिशत बताना है। तो आराम से बता सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा 232 का 300 मल्टीप्लाई 100, क्या बता रहे हैं हम, जो सफल हो गए हैं सफल विद्यार्थी का औसत प्रतिशत बता रहे हैं। 00 से 00 कैंसिल, अब आएगा क्या, तो ये आएगा 77 सही 1/3%। 77 सही 1/3% आएगा। तो सफल विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है, सफल विद्यार्थी का औसत प्रतिशत 77 सही 1/3% आएगा। बिल्कुल इसी तरह परसेंटेज के टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा परसेंटेज का। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 लड़कियां तथा 70 लड़कों के पिकनिक पर जाना था। मतलब कि लड़की, ध्यान दीजिए दोस्तों क्वेश्चन पर, लड़की को कितनी 50 लड़की को और लड़कों को कितना दोस्तों, लड़कों को 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था, लेकिन केवल 50 लड़कियां में से 40% लड़कियां गई और 70 लड़कों में से 50% लड़के गए। आया बात समझ में। यहां पर ध्यान दीजिए 50 लड़कियों को और 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि 50 में से 40% लड़की गई है पिकनिक पर और लड़कों में से 70 में से 50% लड़के गए हैं पिकनिक पर। तो ध्यान दीजिए फिर पूछ रहा है कि लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए हैं, लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए हैं। यहां पर यह तो नहीं पूछ रहा है ना कि कितने % लड़कियां पिकनिक पर गई या लड़के गए हैं, यहां पर कितने प्रतिशत, लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए हैं, मतलब ये एक साथ पूछ रहा है, लड़का और लड़की के एक साथ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकाल लें कि यहां प्रतिशत निकाल लेते हैं कि कितना लड़कियां गई है ना, कितना लड़कियां गई है कितना लड़के गए हैं। तो ये निकल जाएगा आराम से। परसेंटेज जब निकालेंगे 50 में 40% निकाल लेते हैं ना, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो ऐसा बोला जाए कि 50 में से 40% लड़कियां गई है तो, या 20 लड़कियां गई है तो। आया बस समझ में, कितने लड़कियां गई है दोस्तों 20 लड़कियां गई है। इसी तरह इसको निकाल लेते हैं हम आराम से। तो 70 मल्टीप्लाई 50/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया दोस्तों 35। तो ऐसे बोला जाए कि 70 में से 50% लड़के गए हैं या 35 लड़के गए हैं। तो टोटल कितने गए हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि गर्ल्स और बॉयज, लड़का और लड़की मिलाकर कितने गए हैं दोस्तों, तो 20 प्लस 35 कितना गए हैं 55। टोटल कितने गए हैं 55, है ना। 55 लड़का लड़कियां मिलाकर गए हैं, क्योंकि हम एक साथ इसलिए करेंगे क्योंकि एक साथ पूछ रहा है ना, एक साथ पूछ रहा है कि लगभग कितने प्रतिशत गए हैं। तब पिकनिक पर कितने लड़का लड़कियां गए हैं दोस्तों, तो 55 लड़का लड़कियां गए हैं। और कितने जाने वाले थे, तो जाने वाले कितने थे दोस्तों, तो जाने वाले की संख्या
कितने थे दोस्तों? 50 लड़कियां थी और प्लस 70 लड़के थे। तो कितने जाने वाले थे दोस्तों? 120 जाने वाले थे। 120 में से कितने गए हैं? 55 गए हैं। क्या पूछ रहा है कि लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए हैं? तो इसका प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत लड़का लड़कियां पिकनिक पर गए हैं। तो आराम से निकाल सकते हैं 55/120 मल्टीप्लाई 100। ध्यान दीजिए दोस्तों, 20 पच्चे 100 और 20 छक 120, 20 पच्चे 6 और 20 तक 120 कट जाएगा। ये आएगा दोस्तों हमारा, ये आ जाएगा 45.83%। अब ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है? लगभग। अब लगभग के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, लगभग पूछ रहा है। तो दोस्तों 45.83 किसके करीब में है? ये 45 करीब में कि 46 के करीब में? यहां पर ध्यान दी 45.83, क्या ये 45% के करीब में है कि 46% के करीब में है? ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर 50 के ऊपर रहे, 50 के ऊपर है जैसे 51, 52, 53 के ऊपर है तो ये 46% में जाएगा। अगर 50 के नीचे रहे जैसे 49 से 48 तो ये 45% के करीब में आएगा। तो लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों? 46%। आंसर कितना हो जाएगा? 46% आंसर। बिल्कुल इसी तरह क्लास कॉन्सेप्ट से चलता रहेगा। परसेंटेज का हर टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।